क्यों? पागल हो गई हो क्या? मैंने अपने लिए यही सजा मुंतखब की अम्मी। मैं यहीं रहूंगी अब। अगर ये मेरा घर है तो मैं इस कमरे तक क्यों महदूद रहूं? मुझे पता है मैं इद्दत में हूं, मैं लेकिन औरतों से तो मेरा कोई पर्दा नहीं है। मैं बाहर निकल सकती हूँ। और तुम्हें मालूम है कि इन्होंने इद्दत इद्दत की रट क्यों लगाए रखी है? क्यों? ताकि इसी अरसे में मालूम हो कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अरे तो क्या अपनी बेटी को अजनबी लोगों के रहमो करम पे छोड़ दूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे वहाँ इद्दत पूरी कर लेने दें, उसके बाद वहाँ हम खुद जाकर बात कर लेंगे। अरे तुम क्या बात करोगी? तुम तो घिघियाती रहती हो उनके सामने। लफंगी, 10 बार तुझसे कहा है कि आते हुए आहट पैदा किया कर। बिल्ली जैसे पैर है तेरे, एकदम से अंदर घुसी चली आती है। वो तो मैं। बकवास बंद कर, जा इधर आ, बात सुन मेरी। बोल, क्या हुआ? शाम को तू समरा बीबी के लिए चाय लेके गई थी, तो वहां कौन सी अलिफ लैला सुनाने बैठ गई थी? मैं नहीं तो, मैं तो चाय देकर वापस आ गई थी। अच्छा जी, पूरे 5:05 पे तू चाय लेके अंदर गई थी, और मालूम है कितने बजे बाहर निकली? कितने बजे? पूरे 5:40 पे तू बाहर निकली। अच्छा, तो तू घड़ी की सुई पर अटकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? जी, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? फहद की दादी ने कहा है कि मैं इद्दत में हूँ। तो ये कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये लाली माँ ने कहा तुमसे? जी। ठीक है, मैं लाली माँ से बात करती हूँ। मुझे खुद इस कमरे में रह रह के बहुत वहशत होती है। तो बहुत थोड़े से दिनों के लिए गांव आता था और इस कमरे में ही पड़ा रहता था, और ये कहता था कि उसको बाहर निकलने से वहशत होती है। और तुम? खैर छोड़ो, तुम्हारा दिल उदास हो तो तुम मेरे पास आ जाया करो। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात पे? शादी के बाद मुझे लगता था आप मुझसे खुश नहीं हैं। सही समझी थी तुम, लेकिन अब तो खुशी और नाखुशी की वो बात ही नहीं रही। तो हम क्यों लड़े? किसके लिए लड़े? हाँ, वो होता तो लड़ भी लेते। मैं मां होने का हक जताती और तुम बीवी होने का। काश वो होता। मत पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है। जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है। रस्मों के घेरे है
जुल्म कई हजार हैं। ओ रब्बा पुकारा तू सुन ले मेरिया, ये झूठी सजावा मैं कैसे झेलिया। बीबी जी उठे, नाश्ता कर ले। बीबी जी बीबी जी उठे। या अल्लाह, बीबी जी को क्या हो गया? बीबी जी ज़मानी, 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 क्या हो गया, क्या हो गया? ज़मानी, छोटी बीबी, क्या हो गया? छोटी बीबी को बोल रहा। छोटी बीबी को पता नहीं क्या हो गया। हाय, तू ही हर वक्त उनके साथ चिपटी रहती है। मैं लाली माँ को क्या जवाब दूंगी? हाय मेरी छोटी बीबी, हाय अल्लाह, क्या हो गया छोटी बीबी को? छोटी बीबी, छोटी बीबी, चल रही। तूने तो मुझे ऐसे डरा दिया था, कभी नहीं जिंदा आया अभी। उसके कमरे की खिड़कियां किसने खोली थी? सुबह की ठंडी हवा लगने से वो बीमार हुई है। बताओ, किसने खोली थी उसकी खिड़कियां? लालिमा, लालिमा, गोरख पीर की कसम लालिमा, मैंने नहीं खोली। मैं तो ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकती लालिमा, आप तो मुझे जानती है लालिमा। तू बताओ, तुझे बड़ी हमदर्दी है उससे, बोल। हाँ हाँ लालिमा, लालिमा, ये काम इसी का है। ये घंटों बैठी रहती है उनके साथ कमरे में, दुआएं कराती है, बातें करती है। लालिमा इसी ने की है। नहीं नहीं लालिमा, अल्लाह रसूल की कसम, ये हरकत मैंने नहीं की। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी लालिमा? खिड़कियां मैंने खोली थी लालिमा। आप क्या चाहती हैं? वो कमरे में बंद घुटी घुटी मर जाए, मान जाए लालिमा। उसे अस्पताल ले चलते हैं, बेचारी को बहुत तेज बुखार है। बिल्कुल नहीं, वो अस्पताल नहीं जाएगी। ज़मानी, किसी लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त करो। जी लालिमा। तुम तो इस हवेली के कायदे कानून अच्छी तरह जानती हो। जानती हूं, मगर ये भी जानती हूं फाज सुल्तान उसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारा प्यार तो बड़ा कमजोर निकला, सहारों का मोहताज। दीदी, आप बुरा नहीं माने तो थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मुझे इनका कुछ चेकअप करना है। चलो ज़मानी। मुआयना ही करना है ना तुमने?
जमानी, दरवाजा बंद करके जाइएगा। डॉक्टर साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं मैं कहीं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही? मगर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर साहब आप बताइए प्लीज। वाकई अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे चेकअप करना होगा आपका। लालिमा, लालिमा, लालिमा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कहा था ना समरा बीबी के पास रही। वो लालिमा, डॉक्टर ने ना अकेले में मुआयना कर रही है छोटी बीबी का, मुझे तो कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने निकाल दिया तो तू चली आई है? लालिमा मैं क्या करती, मैं तो जी हुक्म की गुलाम हूँ ना, जो कोई मुझे हुक्म देता मैं तो वही करती हूँ। कमरे से निकाल दिया? कमरे से निकाल दिया? सुलेखा, जी बीबी जी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। बीबी जी चाहे छोड़ो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और आओ कमरे में मेरे पास, पीछे कोई देख लेगा। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। दरवाजा बंद करके कौन सा बुखार चेक कर रही थी तू? जमानी, वो बब्बू क्यों नहीं आया अभी तक? इसको मार के दफनाना है, मगर ख्याल रहे यहाँ कोई खून ना नजर आए, सब कुछ बाहर करना, समझी? मुझे जाने दे, मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बड़े हो जाएंगे तेरे बगैर। सुलेखा, मेरा मोबाइल लालिमा ने मुझसे ले लिया था ना, वो मुझे वापस चाहिए। वापस चाहिए मतलब ये कि मुझे मेरी अम्मी से बात करनी है। मुझे माफ कर दे प्लीज। हाँ, माफ भी कर दूंगी और जाने भी दूंगी, बस तू मुझे इतना बता दे कि कमरा बंद करके तू वाकई बुखार चेक कर रही थी या वो जो मैं सोच रही हूँ? सुलेखा जी, तुम्हारे पास मोबाइल है? मोबाइल? मैं कसम खाती हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी और कुछ करूंगी भी नहीं। बस तू मुझे इतना बता दे कि मैं परदादी बनने वाली हूँ। जी लाली साहब, हाँ बनने वाली है परदादी। मैं परदादी बनने वाली हूँ, सुना तूने ज़मानी? हाँ लालिमा, लालिमा मुबारक, मुबारक लालिमा। अरे और ये खबर हमसे छुपाने के लिए उसने क्या दिया तुझे? जी वो बता लड़की, बता। वो इसमें लालिमा, लालिमा, लालिमा। अच्छा, खुशी की खबर छुपाने के लिए उसने तुझे एक कंगन दिया।
मैं तुझे 2-2 कंगन दूंगी और बेशुमार मिठाई और इतना पैसा दूंगी कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। अपने बच्चों को भी खिलाई मिठाई, खिलाएगी ना? हाँ, बहुत सी खिलाना। अरे ज़माने, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मैं परदादी बनने वाली हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पिला मुझे। हेलो। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अरे समरा, मेरी जान, मेरी बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा, मगर ये तुम किस नंबर से बात कर रही हो? तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरा फोन मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने जब भी कॉल की लाली माँ फोन उठाती हैं। तुम्हारा मोबाइल उनके पास क्या कर रहा है? अम्मी बाद में बताऊंगी मैं आपको, अभी मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। हाँ बेटा, बोलो। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या? समरा, तुम श्योर हो ना? मैं श्योर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ किसी को भी नहीं बताया। मुझे डर है मैंने किसी को बता दिया तो मुझे यहाँ से ये लोग जिंदगी भर नहीं जाने देंगे। कहाँ फंस गई हो तुम समरा? बीबी जी, समानी आ गई है, जल्दी से फोन छुपाइए। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है बाद में। फाद सुल्तान की जगह उसकी बेवा इलेक्शन लड़ेगी। तुम गलत कह रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा पूरा नाम? बहुत दिलचस्प आदमी लग रहे हैं आप। चले बताइए, क्या है मेरा पूरा नाम? मेरे बेटे मेरे फाद सुल्तान ने हक के लिए कुर्बानी दी है। इन लोगों का मुस्तकबिल था। वो सिर्फ मेरे घर का चिराग नहीं था, रोशनी की वो उम्मीद था जिसने इस मुल्क के घर घर को तरक्की की राह पर गामजन करना था। लेकिन हम उसकी शहादत, उसकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। हम फाद सुल्तान के अज़्म नौ को, उसके मकसद को पूरा करें। हम पूरा करें। हम बदलेंगे अपने इलाके के लोगों की तकदीरें। हम लेकिन सुल्तान साहब, तकदीर बदलने के लिए आपको असम्बली में आना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू लॉ आप मुसलसल 3 बार अपने इलाके की सीटें जीत चुके हैं। लिहाजा इस बार आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। आप लोग सियासत हम लोगों पे छोड़ दें, ये हमारा काम है। आप अपना काम करें। सर ये बताइए कि आप अपनी पार्टी के लिए किससे नामजद करने वाले हैं? फाद सुल्तान की जगह कौन होगा आपका नया उम्मीदवार? फाद सुल्तान मरा नहीं है। शहीद कभी नहीं मरते। सरदार ने अपना पूरा जोर लगा दिया सुल्तान साईं, लेकिन गांव वाले तो क्या, किसी कुत्ते ने वोट नहीं दिया। सुल्तान अंकल, तुम आप यहाँ? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और अभी करनी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग चलें, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। बेटी, अल्लाह आपको सब्र देगा।
बोलो। मैं अब तक ये समझती रही कि फहद मेरी वजह से मर गया। मैं उससे नाराज थी तो वो दुनिया से नाराज होकर चला गया। मैं समझा नहीं। फहद को सियासत से नफरत थी ना, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती की उसके साथ। उसे इलेक्शन में खड़ा किया, उसे टिकट दिलवा के दिया, उसके लिए जलसे मुनक्किद किए, और फिर आपकी ही किसी मुखालिफ सियासी पार्टी ने उसको कत्ल कर दिया। और अब आप अपने मरे हुए बेटे के नाम पर भी सियासत कर रहे हैं, उसके कत्ल को शहादत और उसके मरने को कुर्बानी कह रहे हैं। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? चल निकल यहाँ से। अरे तू क्या खड़ी देख रही है? चल लेके जा इसे। आप कातिल हैं फौरन। आपकी जिद कातिल है उसकी। लेके जाओ उसे, मैं कह रही हूँ। आपने मारा उसे, आपने अपने बेटे को मारा। हम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उस हवेली को वारिस देने वाली है। अरे इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं किया, वरना मैं उसको कब का सीधा कर चुकी होती। वो शहर की खुली हवा में पली बड़ी लड़की है लालिमा। तो कोई गंदम की बोरी तो है नहीं कि उसको हवेली के किसी स्टोर में बंद कर दें। तो हम उसे ये भी इजाजत दे दें कि वो मर्दाने में जाकर सुल्तान को अपने ही बेटे का कातिल कह सके। लालिमा, लालिमा, लालिमा। हाँ क्या हुआ? बोल तो सही। लालिमा, वो बड़े साई। क्या हुआ बड़े साई को? वो लालिमा बड़े साई ना सब रबीबी के कमरे में जा रहे हैं। हाँ लालिमा, मैंने ना इन गुनाहगार आंखों से देखा लालिमा। मैं दस्तक देकर आया हूं। तुम्हारी तरह मर्दान खाने में बेधड़क नहीं घुस आया मेहमानों के सामने। ठीक है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर तुम 4 महीने से ज्यादा मेरे बेटे की मौत का सोग मना सकती हो, तो मुझे तो अगले 5 साल तक उसकी मौत का सोग मनाना चाहिए।
और इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। फहद सुल्तान मेरा इकलौता बेटा था, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था मेरे साथ। अब वो ही नहीं रहा, मेरा सब कुछ वही था। सुल्तान, तुम यहां क्या कर रहे हो? जवाब दो। जालिमा, मैंने एक फैसला किया है। फहद सुल्तान की जगह उसकी बेवा इलेक्शन लड़ेगी। और ये मेरा हुक्म है। वाह, ये होता है ना तुम शहरी लड़कियों का जादू। पहले मेरे पोते को काबू में लिया और अब मैं समझी नहीं। हाँ, ये ना समझी भी तुम जैसियों की समझदारी होती है। क्या कह रही हैं आप? ठीक सवाल किया था। सठिया गए। किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल देती, लेकिन मेरी एक बात गिरा की तरह मान लो, तुम अब इस घर की इज्जत हो और हम वो लोग हैं जो अपनी इज्जत के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। हर चीज से मुराद हर चीज। समझ में आई? अब आराम करो। इस खानदान की कोई लड़की कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई। बीमार होती है तो अस्पताल नहीं जाती, डॉक्टर घर पर आता। और तुम उसे जलसे और गलियों में घसीटने की बात कर रहे हो? मैंने उससे भी यही कहा था लालिमा, और आपको भी यही कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। तुम्हें अगर सियासत का तजुर्बा है तो मुझे तुम्हारी मां होने का। अगर तुमने ये किया सुल्तान, तो वो लड़की यहां टिकेगी नहीं, भाग जाएगी यहां से। कैसे भाग जाएगी? फहद सुल्तान की बेवा है,
मेरे बेटे के साथ उसका नाम जोड़ा, इस खानदान के साथ उसका नाम जुड़ा है। शाबाश, ये तो याद है तुम्हें, लेकिन ये क्यों नहीं याद कि इस खानदान की बेवा इस 4 दीवारी के बाहर कभी नहीं जाती, सिर्फ उस वक्त जाती है जब उसे कब्र में उतरना हो। तो जानता हूँ लालिमा, इसके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं इसे कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, कभी नहीं। मैं तो सिर्फ उसके नाम के वोट हासिल करने है ना? लोगों की हमदर्दियां इसके साथ है, कम सिन बेवा से हमदर्दियां। इसके आंसुओं में जो ताकत है ना, वो हमारी तकरीरों में नहीं है। लालिमा, आप देखेंगी हम इस दफा इतने वोट लेंगे जो हमने कभी नहीं लिए। और हमारे अकीदतमंदों का क्या होगा? वो लाखों अकीदतमंद जो हमारी चौखट पर आकर जूते उतार देते हैं, मेरे और तुम्हारे हाथ चूमते हैं और हमारे पुरखों के मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं, उनका क्या होगा? क्या होना? उनकी अकीदत में बाल आ जाएगा। सब कहेंगे असफंदियार खानदान ने अपनी बहू को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, अपनी बेवा बहू को मर्दों की चौपाल में ला बिठाया, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। सुनो सुल्तान, इस खानदान की रिवायतें मुझे तुम्हारी जीत से ज्यादा अजीज हैं, इसलिए तुम अपने जीतने के लिए कोई और तदबीर इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है लालिमा, मैं चलता हूं। याद रखिएगा लालिमा, आपने खुद ही कहा है कोई और तदबीर ढूंढने के लिए। याद रखिएगा। देखो सुल्तान, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें उससे मिलना महंगा पड़ सकता है। कितना महंगा? अरे बाबा, तुम एक सियासतदान हो, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग तुम्हें अपना पीरो मुर्शिद समझते हैं। तुम्हारी एक इज्जत है, तुम्हारी एक साख है। तुम इन सब को दांव पे लगा रहे हो। एहसान, जिंदगी दाव पेची का तो नाम है। कभी ये हमें दाव लगाती है और कभी हम इसे दाव लगाते हैं, तो चलता रहता है। ये है तो
यही सही। ना यार, ना। तुम जैसे प्रैक्टिकल आदमी के मुंह से ये अफसानवी और किताबी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। प्रैक्टिकल, सही कहा तुमने। मैं फायदे और नुकसान दोनों के पहलुओं को बहुत बारीकी से देखने का गुर जानता हूं ऐसा, इसलिए बहुत सोच समझ कर क्या आया। सोच लिया जो सोचना था। ओके, देन गो अहेड। जाओ और मिल लो उससे। जाओ। गुड लक नहीं बोलोगे? गुड लक, गुड लक। ओए आराम से वो तुम क्या कर रहे हो? नीचे चढ़े तो हैं। आओ तुम ऊपर बारी दे। आओ इसकी बारी। घुसाओ अंदर, घुसाओ, चलो। आ जाओ। चल। लगता है ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपसे। अरे नहीं सर, ये तो सबसे प्यार करते हैं, बस हम बड़ों के पास फुर्सत नहीं होती ना इनको प्यार करने के लिए। वॉलंटियर हो यहाँ पर? जी, कभी कभी आ जाता हूँ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप नहीं, सॉरी, बिल्कुल नहीं। मैं एक सियासतदान हूँ और थोड़ा सा मशहूर भी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। असल में सॉरी, मैं शायद इसलिए नहीं पहचाना। असल में सियासत और सियासतदान मेरे लिए दर्द सर के सिवा कुछ नहीं। इस किस्म की हराफात से मैं दूर ही रहता हूँ। बहुत बेलाग बोलते हो यार, लिहाज व्याज भी नहीं करते। लिहाज तो उसका किया जाए जैसे इंसान जानता हो। सही कहा तुमने। मेरा नाम सुल्तान असफंदियान। खुशी हुई सर आपसे मिलकर। आपने अपना पूरा नाम बताया तो मुझ पर भी फर्ज है। मेरा नाम है सारंग दरवेश। दरवेश? ये तो कोई नाम ना हुआ। मेरा नाम है, मैं हूं दरवेश। तुम गलत कह रहे हो। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा पूरा नाम? बहुत दिलचस्प आदमी लग रहे हैं आप। चले बताइए, क्या है मेरा पूरा नाम? तुम्हारा नाम सारंग सुल्तान है। तुम सारंग हो और मैं सुल्तान, तुम्हारा बाप।